जाकर देखो। सब मेरी ही गलती। सब्र रखिए, रुद्राक्ष मिल जाएगी। रुद्राक्ष तुम चुप हो जाओ। ये मेरे मम्मी पापा नहीं हो सकते। अरे जल्दी करो ना। अरे कर तो रहा हूँ। क्या कर तो रहा हूँ? ये बच्चे इतना रो क्यों रही? बहन जी, ये बच्चे इतना रो क्यों रही? कुछ मदद चाहिए तो बताइए ना। नहीं नहीं, आपकी कोई मदद नहीं चाहिए, आप जाओ। चुप हो जाओ। हाँ, ये भैया घर पहुंचने के लिए रो रही है। हाँ ठीक है। ठीक है बेटा, चुप हो जाओ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। भाई साहब, आपने इनको कहीं देखा है क्या? बहन जी, इस बच्ची को कहीं देखा है क्या? अरे गाड़ी में थे, साथ में बच्ची भी होगी। इनकी तो गाड़ी खराब हो गई थी और हो सकता है कि ये अभी वहीं पे हो। कहाँ? ये आगे यहाँ पे और गाड़ी में बच्ची है। जल्दी चलो। धैर्य से गाड़ी। वो रे। रुद्राक्ष, रुद्राक्षी कहीं नहीं है। रुद्राक्ष, एक बच्ची को कहाँ लेकर चले गए? क्या करेंगे उसके साथ? अरे ये टाइम नहीं है रोने का, समझी ना। अभी गाड़ी यहाँ खराब हो गई है तो ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, बस आसपास ही होंगे। इसको जंगल के अंदर लेके चलते हैं, वहां कोई नहीं आ सकता। हाँ ठीक है, चल। रुक, पकड़ो उसको। मुझे ऐसे क्यों लग रहा है मुझे कोई बुला रहा है। रुद्राक्षी का कुछ पता चला बेटा? नहीं पापा, हम बस ढूंढ रहे उसे। तुम हिम्मत मत हारना बेटा, ढूंढो उसे। मैं फोन रखता हूँ। आई गेस ये मेरा वहम होगा। कुछ नहीं। व्याकुल तो तुमने हमें किया है, हमारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करके। इसका पाठ तुम्हें अवश्य मिलेगा। देवर्षि,
आपके समस्त प्रश्न हो गए तो हम यहाँ से प्रस्थान करें, क्योंकि हमें ब्रह्मदेव से भेंट करनी है। ब्रह्मदेव से भेंट करने हेतु जाना है? उत्तम, अति उत्तम। हम भी उसी ओर जा रहे थे। आइए देवी पौलमी, आपसे और वार्ता करेंगे। वो देवर्षि, हमें ब्रह्मदेव से भेंट तो करनी है, किंतु उससे पहले हमारा एक कार्य भी पूर्ण करना है। हर जगह ढूंढ लिया, कहाँ जा सकते? हो सकता है कि जंगल की ओर गए। मुझे नहीं थी, हर भैया के पास दे दो। ये जगह बिल्कुल सही है। एक बार हमारा कार्य पूर्ण हो जाए, उसके बाद हम अपनी दुनिया में वापस आसानी से जा पाएंगे। इस लड़की को हम यहीं मारेंगे। प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज। चल, अब अपनी मृत्यु के लिए तैयार हो जा। रुद्राक्षी, चल अपना शीश नीचे कर। आप मेरे जाते तो क्यों कर रहे हो? प्लीज मुझे जाने दो। देवी पौलमी का आदेश था कि सूर्यास्त से पहले इस लड़की को मार दिया जाए। देखा, तेरा सर भी ये पत्थर के जैसा हो जाएगा। तेरी भैया बचाओ! कोई तुझे बचाने नहीं आएगा यहाँ पर, समझी? तेरी भैया! तेरी भैया! छोड़ो मुझे, तेरी भैया! ये तो रुद्राक्षी की आवाज है। इसका मतलब वो कहीं आसपास है। हे महाराज की रक्षा कीजिएगा। सूर्यदेव, हमारा निवेदन स्वीकार करें। कृपा कर अपनी गति बढ़ाएं। सूर्यदेव, हमारा निवेदन स्वीकार करें। कृपा कर अपनी गति बढ़ाएं। अरे, ये अचानक से सूर्यास्त कैसे हो गया? तुम ठीक तो हो ना? कुछ हुआ नहीं ना बेटा? कुछ नहीं होगा, घबरा नहीं। हाँ? संतोषी, ख्याल रखना इसका, मैं छोड़ूंगा नहीं इन्हें। आप अपना ख्याल रखिए। तुम लोगों को क्या लगा कि बच जाओगे? नहीं छोड़ूंगा तुम लोगों को। अरे बस बाबा, समझ गया, मैं समझ गया। तुम अच्छी बच्ची बनोगी, सारी बातें भी मानोगी, लेकिन तुम्हारी मम्मी जी हैं जो, वो कृष्णा जी बनेंगी। लेकिन क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो संतोषी आंटी है वो मिश्रा परिवार की बहू बनने के लायक नहीं है। पढ़ना लिखना नहीं आता उन्हें, अनपढ़ कहीं की, जाहिल गंवार। चार लोगों से कैसे बात करते वो भी नहीं आता उसे। और तुम्हें पता नहीं है उनकी वजह से कितनी तकलीफें, प्रॉब्लम झेलनी पड़ी है मुझे लाइफ। भैया, अगर किसी को कुछ आता नहीं है
तो हम उनको सिखा तो सकते हैं ना। मुझे भी पहले ABCD नहीं आती थी पर मैंने सीख ली। तो आप संतोषी दीदी को भी सिखा सकते हो ना। सिखा देता, सब सिखा देता, लेकिन मेरा बच्चा जो संतोषी ने मारा है वो कैसे भूल जाए। संतोषी ने मेरी जिंदगी मुझसे छीनी है और उसके लिए मैं संतोषी को भी माफ नहीं करूंगा। पर भैया देखो, मुझसे बहस मत करो प्लीज। अब वैसे भी तुम समझोगी नहीं, इन सब बातों के लिए तुम बहुत छोटी हो। अपना बच्चा खोने का दर्द क्या होता है वो तुम नहीं समझोगी। संतोषी आंटी इतनी बुरी थोड़ी ना जो वो किसी और को मारेगी। जरूर कृष्णा आंटी और तान्या आंटी ने किया होगा। आप बुदबुदाए जा रही हो, बोलो ना। कहाँ फंस गए हम? ये लोग तो हमारे प्राण लेकर ही मानेंगे। देवर जी, हमें नहीं जाना किसी गड्ढे बड्ढे में। हमें खुद ही भी जमीन से डर लगता है। हाँ, अरे तुम कुछ और नहीं बोल सकते थे? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा बड़की बाबूजी हैं? दिखाई नहीं दे रहा वहाँ पर भक्तों की भीड़ कम होती जा रही है, पैसा वैसा कुछ आ नहीं रहा है। अब चमत्कार तो कुछ करना ही पड़ेगा ना। देखो, वैसे भी जब तुम 24 घंटे के बाद समाधि लेके वापस लौटोगी तो लोग तुमको महान बना देंगे। हाँ, बाय गॉड कह रहे हैं हम। हाँ, हमें नहीं बनना कोई महान। समझा। देखिए जीजी, एक बार गड्ढे में जाकर के तो देखो, बड़ा मजा आएगा। और कहाँ पता, और तुमको सब लोग देवी मान ले। हमको नहीं बनना कोई देवी। ये भी छोटी, तुम्हारे पति ने हमें इतना बुरा फंसाया है ना, हम छोड़ेंगे नहीं उसको। जीजी, अब वो तो तुम्हारी भलाई की बात कर रहे हैं ना। भलाई की नहीं, ये भगाने की बात कर रहे हैं। अच्छा, तो ये बताइए, धैर्य जी ने अपनी शादी के कुछ कार्ड छपवाए हैं? जी नहीं, कार्ड वार्ड तो नहीं छपा। तो फिर हम ये शादी नहीं रोक पाएंगे। I mean, कोर्ट को कुछ तो सबूत चाहिए होगा ना। मान लीजिए हम उनकी शादी के वक्त पुलिस लेकर पहुंच भी जाते हैं तो क्या होगा? वो कुछ बहाना बना सकते हैं, मसलन ये कोई पूजा हो रही है या कोई और बहाना बना सकते हैं। तो उस सिचुएशन में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। वैसे एक रास्ता है। जी, क्या? अगर आप धैर्य जी की शादी की रिकॉर्डिंग मुझे लाकर दे देते हैं तो मैं उन्हें गिरफ्तार तो करवा ही सकता हूँ। वकील साहब, शादी हो जाएगी तो ये सब करके क्या फायदा होगा हमें? वो भी है। तो फिर आप ही लोगों को कोई रास्ता। भैया, मुझे आपसे एक बात कहनी है। कौन सी बात? मैं कृष्णा आंटी को मम्मा नहीं बुलाऊंगी। ठीक है बाबा, जो बोलना वो बोलना। पर वैसे भी क्या फर्क पड़ता है, हमारा रिश्ता जो है वो क्लोज है। तो आप सिर्फ मेरे बारे में सोचिए कि मुझे क्या बुलाइएगा आप। जैसे मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ, तभी तो इतनी जल्दी शादी कर रहा हूँ मैं, ताकि मैं आपको अडॉप्ट कर सकूं। ड्राइवर, जल्दी पंजाब एयरपोर्ट चलो वरना फ्लाइट मिस हो जाएगी। वहाँ तो कोई भी नहीं है। भैया सच्ची, मैंने देखा था, वो कुछ खरीद रही थी। अच्छा, एक मिनट, पीछे लेना गाड़ी। अरे कहा था ना कोई भी नहीं है। चलो गाड़ी में बैठो। शेषनाथ की, प्रभु शेषनाथ की, प्रभु शेषनाथ की, प्रभु शेषनाथ की, प्रभु शेषनाथ की। भक्तों,
प्रभु शेषनाथ की सबसे परम भक्त देवी दक्षा अब समाधि लेने के लिए तैयार है। ये देवर जी ने तो हमें बड़ा बुरा फंसा दिया। क्यों ना इनकी घुट्टी इन्हीं को पिला दी जाए। जय बजरंग बली। हम भगवान शेषनाग बोल रहे हैं। हमने दक्षा को अपनी भक्त माना है, ये बंगाली बाबा को नहीं। हमारी परम भक्त दक्षा समाधि नहीं लेगी। ये बंगाली बाबा कुछ भी अनाप शनाप बोल रहा है। दक्षा देवी, चुप रहो बंगाली बाबा। ब्रह्मदेव, आज जब हम देवलोक में विचरण कर रहे थे तो हमने क्या देखा? एक स्थान पर अत्यधिक दूषित वायु प्रवाहित हो रही थी। नारायण नारायण। ब्रह्मदेव, अनर्थ हो रहा है, घोर अनर्थ। पृथ्वी पर त्राही त्राही मची हुई है। मनुष्यों के साथ ऐसी दुर्दशा क्यों हो रही है प्रभु? देव ऋषि नारद, आप सत्य कह रहे हैं। परिस्थिति अत्यंत विकट प्रतीत हो रही है। नारायण नारायण। पितामह, हमने वायुदेव से कहकर पृथ्वी के कण कण का परीक्षण करवाया और इस समय वहां पर अत्यंत ही भयावह विषाणु की उपस्थिति पाई गई है। अत्यंत ही भयावह विषाणु, जिसके कारण नई नई महामारी अपना स्थान ले रही है। प्रभु, कुछ कीजिए, शीघ्र कुछ कीजिए। मनुष्यों के हित के लिए कुछ कीजिए प्रभु, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। देव ऋषि नारद, उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, इस विषय में कुछ ज्ञात हुआ? देव ऋषि नारद, आप अपना शोध कार्य निरंतर रखें। हम मंत्रणा हेतु महादेव के पास जाते हैं। नारायण नारायण। जैसे आपकी आज्ञा ब्रह्मदेव। संतोषी दीदी। ये रुद्राक्षी जिंदा कैसे बच गई? धैर्य। कैसे हो, कैसा रहा तुम्हारा सफर बेटा? बहुत लंबा सफर था। हो, बैठो ना। संतोषी दीदी। आ गई हमारी रुद्राक्षी। तो पहले ये बताइए कैसी रही आपकी यात्रा? मजा आया? ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगी। पहले बताओ कि कामनी आंटी का है? अच्छा जी, आते ही कामनी आंटी, क्यों पूछो उनके बारे में? बताइए ना। पता नहीं वो कहाँ बाहर चली गई थी। जिस दिन आप लोग बाहर गए थे ना, उसी दिन निकल गई थी। पर आप क्यों पूछ रहे हो? वो मुझे वहाँ रास्ते में दिखी थी। मैंने तेरे पापा को बताया था, पर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। ऐसा कैसे हो सकता है? अच्छा तो सुनिए, जब आप बाहर आएगी ना, तो त्रिष्टा आंटी से उनकी मम्मा के बारे में बात करना, ठीक है? रुद्राक्षी के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। कुछ ना कुछ तो हुआ है पंजाब। हाँ तो बेटा, ट्रिप कैसा रहा? पापा बहुत अच्छा रहा। पंजाब बहुत खूबसूरत, और उससे भी ज्यादा अच्छे वहां के लोग। और कृष्णा जी, मैं आपके लिए कुछ वहां से लेके आया। वाह, बैंगल्स। वैसे 2 दिन से हमें भी वो दिखाई नहीं दी। लगता है किसी अपने रिश्तेदार को शायद मिलने गई होंगी। कोई ना कोई तो उनका होगा इंडिया में भी ना। कृष्णा जी, हम कुछ पूछ रहे हैं आपसे। कहाँ है मम्मी जी? कृष्णा जी, आप इधर उधर क्या देख रही हैं? बताइए, मम्मी जी कहाँ है? कृष्णा जी, अगर आपको पता है तो आप बता क्यों नहीं देती कि मम्मी जी कहाँ है? कृष्णा जी, आप सुन रही हैं? मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं। कृष्णा जी, मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, बता क्यों नहीं रही आप?
धैर्य धैर्य मॉम घर में 2 दिन से नहीं है। अगर आपको पता तो आप बताते क्यों नहीं है? वो कामनी आंटी थी, शायद उन्होंने ही मुझ पे गुलाल फेंका, क्योंकि वहाँ तो मुझे कोई जानता भी नहीं है। अब आएगा मजा। कृष्णा जी देखिए, मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि मॉम कहाँ है? मॉम यही आ जाएगी अभी। अगर यहीं कहीं है तो कहाँ है? और अगर आपको पता तो बताते क्यों नहीं आप? मॉम का प्रणाम बाबा जी, I'm Julie from America। मैं आपसे अमेरिका से मिलने को आया। मैंने आपके बारे में न्यूज़पेपर में बहुत कुछ पढ़ा और मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। And literally I want, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए बाबा जी। I'll be highly obliged। Please मुझे अपनी उसमें ले लीजिए। What the word was that? बाहों में? शरण में। शरण। Yeah, right। शरण में ले लीजिए बाबा जी, प्लीज। हाँ ठीक है बूढ़ी बाबा। अरे इनकी शिष्य तो विदेशी में भी है, इतने फेमस है ना अपने बाबा जी। या He's right बाबा जी, he's right। केशनाथ बाबा की जय, केशनाथ बाबा की जय। दादी, गुड्डू जी जल्दी बाहर आइए, देखिए पापा जी तो विश्व विख्यात हो गए हैं। हम this radio myself radio Baba। hello this is शेषनाग बाबा की जय। मैं बार बार आपसे पूछे जा रहा हूँ कि मम्मी जी कहाँ हैं, लेकिन आप बता क्यों नहीं रही? ऐसा क्या सस्पेंस है जो क्रिएट कर रही हैं? मैंने कहा ना धैर्य मॉम, यही है। तुम अभी अभी आए हो। यही है तो कहाँ पे है? अरे आप आंखें झुका के क्यों बात कर, नजर मिला के क्यों नहीं बात करी आप मुझसे? मैं बार बार पूछ रहा हूँ, आप नहीं बता रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पंजाब में? कहीं धैर्य को सच का पता तो नहीं चल गया? वो कामनी आंटी ही थी जिन्होंने मुझ पे जलने वाला गुलाल डाला था। आंटी, आप सच क्यों नहीं कह रही थी आंटी कि कामनी आंटी हमारा पीछा कर रही थी और वहाँ पे उन्होंने मुझे मारने की कोशिश की थी? ये क्या बात कर रही हो रुद्राक्ष? मैं सच कह रही हूँ दीदी, होली वाले दिन। वो हो ना हो, पर वो कामनी आंटी थी। तुम्हारी माँ की हिम्मत कैसे हुई हमारी बच्ची को हाथ लगाने की? अब तक हमारे साथ जो करते आए हम चुप होकर देखते रहे, लेकिन हमारी बच्ची को अगर हाथ भी लगाया ना तो हम
चुप नहीं बैठेंगे। संतोषी हाथ छोड़ो। नहीं छोड़ेंगे। धैर्य। संतोषी, कृष्ण जी ने कहा हाथ छोड़ो तो हाथ छोड़ो। तुम विषय मत पढ़ो, ये हमारे बीच का, आप दोनों के बीच का मामला नहीं है ये हमारी रुद्राक्षी का मामला है। और अगर हमारी रुद्राक्षी को कोई हाथ लगाएगा तो हम उसकी जान ले लेंगे। संतोषी हाथ छोड़ो मेरा। संतोषी सुना नहीं मैंने क्या कहा? कृष्णा जी का हाथ छोड़ो। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरा हाथ पकड़ने की? तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कृष्णा जी प्लीज आप शांत हो जाइए, मैं बात कर रहा हूँ। हाँ हाँ, आप समझाइए अपनी तृष्णा को और तुम्हारी कामिनी को। छोड़ो हाथ मेरा। अरे संतोषी बेटा, संतोषी आज नहीं काका, आज नहीं। क्योंकि बात हमारी बेटी की। शांत हो जाओ बेटा। धैर्य पूछताछ कर रहा है ना, तो अब तुम बीच में मत बोलो। संतोषी दीदी, मेरे लिए छोड़ दो। कृष्णा जी एक छोटी सी बात है, बता क्यों नहीं देती कि कहाँ है मम्मी जी? क्यों छुपा रही इस बात को? अगर आपको पता है कि मॉम कहाँ है तो आप मुझे बताइए अभी के अभी कि मॉम कहाँ है। मॉम, धैर्य, ये तो बाजी हाथ से निकल जा रही है। मुझे कैसे भी अपने आप को बचाना होगा। मम्मी को तो बाद में भी बचाया जा सकता है। मैं यहाँ हूँ। लेकिन सब लोग मुझे ढूंढ क्यों रहे हैं? मॉम आप 2 दिन से घर पे नहीं है। आप ये बता सकती हैं कि आप कहाँ गई थी? गुरु माँ आई है आश्रम में। तुम्हारी और तृष्णा की शादी में कोई रुकावट ना हो इसलिए पाठ रखवाया था मैंने। 2 दिन से आश्रम में थी। संतोषी, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। देखा धैर्य, तुम खामोखा मुझ पर और मॉम पर शक कर रहे थे। किस बात के लिए शक कर रहे थे? कुछ नहीं मॉम, वो धैर्य को लग रहा था कि आप पंजाब गई हैं और वहीं पर आपने रुद्राक्षी को मारने की कोशिश की। मैं? नहीं नहीं, देखो धैर्य, रिश्ते शक के बुनियाद पे जोड़े तो बड़े कमजोर होते हैं। तुम चाहो तो हम ये शादी तोड़ देंगे, लेकिन इस तरह के इल्जाम मत लगाओ मुझ पे। उससे में ये मॉम क्या कह रही है? नहीं मम्मी जी, कुछ गलतफहमी हो गई थी। आई एम रियली सॉरी। मैं माफी चाहता हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।